आज जो संहिताएं हम पढ़ते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, क्या आयुर्वेद यहीं तक सीमित था या फिर इससे पहले भी, इससे बियॉन्ड भी आयुर्वेद था? क्या इन संहिताओं में जिन रोगों के बारे में साध्य और असाध्यता मेंशन है, क्या वो रोग ही साध्य हैं? क्या जिनके बारे में असाध्यता मेंशन है, क्या उन रोगों को हम ठीक नहीं कर सकते? क्या उन डिजीज़ को हम आयुर्वेद से ठीक नहीं कर सकते? तो महाभारत के समय पर कौन सा आयुर्वेद था? जब आयुर्वेद आचार्य चरक और सुश्रुत ने लिखा है, तो रामायण के समय पर वैद्य सुषेण के पास कौन सा आयुर्वेद था? रावण ने जो नाड़ी संहिता लिखी है, वो कौन सी संहिता थी? क्या आयुर्वेद वहाँ नहीं था? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे आयुर्वेद का समय दर समय रूपांतरण होता गया। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट की संहिताओं में लिखित आयुर्वेद जो है, वो आयुर्वेद एज अ डॉक्यूमेंटेड आयुर्वेदा है। वो आयुर्वेद उन आचार्यों ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लिखा था और अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वहाँ ट्रीटमेंट और डिजीज़ की क्योरेबिलिटी और नॉन क्योरेबिलिटी को मेंशन किया था। लेकिन आयुर्वेद सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भी आयुर्वेद जीवित था। आयुर्वेद हमारे वेदों में भी मिलता था। ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो। यहाँ तक कि अथर्ववेद का उपांग यानी कि पंचम वेद आयुर्वेद को कहा गया है। लेकिन समय के चलते चलते जो आयुर्वेद महाभारत युग में था, जो आयुर्वेद हमारे रामायण के युग में था, उस आयुर्वेद को हम उस समय डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पाए। इसलिए वो आयुर्वेद पीढ़ी दर पीढ़ी पतन होता गया और जैसा एक्सपेरिमेंट हमारे आचार्यों ने अपने गुरुओं से सीख कर किया, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया। लेकिन आज हमारे देश में मुग़ल सभ्यता, पाश्चात्य शैली की सभ्यता, ऐसी कई सभ्यताएं आईं जिससे कि हमारा आयुर्वेद दर बदर ख़त्म होता गया। उसके कुछ अंश गायब हो गए। संहिताओं में कुछ अंश मिले जिनको हमारे कई वैद्यों ने प्रैक्टिस किया, लेकिन वो वैद्य उनके समाप्त होने पर ही अपने ज्ञान को समाप्त कर गए। उन्होंने वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को सही तरीके से नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखा और उनके जाने के बाद वो ज्ञान वहीं समाप्त हो गया। ठीक ऐसा ही आज हो रहा है। आज कई वैद्य संहिताओं में से कंसेप्ट को उठा करके उनको पुनर्जीवित करने पर लगे हुए हैं और फिर से उस आयुर्वेद को रीडॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है। यदि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, उस पेशेंट के बारे में आप लक्षण पढ़ते हैं और उन लक्षणों को अपनी संहिताओं में देखते हैं और वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये डिज़ीज़ तो असाध्य है, तो हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना तोड़िए। आयुर्वेद यहीं तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद इससे बहुत आगे है। आचार्य चरक भी अपनी संहिता में लिख कर गए हैं कि यदि आप युक्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो जिन रोगों में उन्होंने भी सफलता प्राप्त नहीं की है, उन रोगों में एक वैद्य सफलता प्राप्त कर सकता है। ईश्वर ने इस प्रकृति का निर्माण संतुलन में किया है। इस दुनिया में हर चीज़ संतुलित है। अगर सुख है तो दुख है, और यदि रोग है तो उसका उपचार भी मौजूद है। बस ज़रूरत है उस उपचार को हमें देखने की, उसे परखने की और अपने द्वारा प्रयोग करने की। यदि आप वैद्यों ने इस प्रकार हिम्मत दिखाई और अपनी युक्ति का प्रयोग किया, तो डेफिनेटली मानिए कि जिन रोगों के सामने असाध्य लिखा है, उन्हें साध्य करने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।